बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग को हम एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नावलियों को लगाकर समझाएंगे बेटा। तो मेरा जो बेटा पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -17 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन का फार्मूला बेटा अभी तक आपको नहीं बताया गया था। इसके पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले को हम एक्सरसाइज 7.1 में बतलाए थे बेटा। तो विभाजन का जो सूत्र होता है बेटा, उसको हम दो प्रकार से करते हैं। तो विभाजन सूत्र आप यहाँ लिखेंगे, विभाजन सूत्र। डिवीज़न जो फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र होता है, मुख्य रूप से आप कितने प्रकार से देखते हैं बेटा? दो। एक होता है आपका आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन क्या होता है बेटा? आंतरिक विभाजन। और जो सेकंड होता है आपका बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन जो होता है बेटा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल डिवीज़न। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल डिवीज़न। अब कैसे होता है? सपोज करें बेटा, कोई ए बी एक आपका रेखाखंड है, ए बी। ए पर जो कोऑर्डिनेट है आपका, वो क्या है? आपका x1 y1 है। और बी पे जो कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2 है। अब सपोज करें कि कोई पॉइंट इस पे P जो है वो ए बी को, पॉइंट P ए बी को m1 और m2 के रेशियो में क्या करता है? विभाजन करता है। अर्थात ये जो विभाजन है आपका m2 है, और ये वाला जो विभाजन है आपका क्या है बेटा? वो m1 है। ये वाला विभाजन आपका क्या है? m1 है। और सपोज करें जो P पे कोऑर्डिनेट आपका प्राप्त हो रहा है वो क्या है? आपका x है, और कामा क्या है? y। तो यहाँ पर जो विभाजन का फार्मूला होगा बेटा, चूंकि ये आंतरिक विभाजन है, अंदर की तरफ m1 और m2 के अनुपात में AB को विभाजित कर रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? x इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 और प्लस होता है m2। ये x क्वाड के लिए है। और y की जो वैल्यू निकालेंगे आप, तो y इक्वल टू कुछ नहीं करना है आपको, m1 की जगह आपको m1 रखना है, x2 की जगह पर आप रखेंगे y2 प्लस m2 की जगह पर m2, x1 की जगह पर आप रखेंगे y1 अपान हो जाएगा आपका m1 और प्लस m2। ये आंतरिक विभाजन का होगा बेटा। इसी प्रकार से माने सबसे पहले बेटा यहाँ बाह्य विभाजन में हम देखेंगे क्या कि माना ए बी आपका कोई रेखा खंड है, इस ए पर जो कोऑर्डिनेट है आपका क्या है? x1 है और y1 है। और बी पे जो कोऑर्डिनेट है आपका x2 है और क्या है? y2। अब क्या करना है? चूँकि बाह्य विभाजन करना है, तो इस ए बी के बाहर सपोज करें कोई जो आपका पॉइंट है जो विभाजन का, वो क्या है? क्या माना था हम लोगों ने? P। तो यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है? P है, जो ए बी रेखाखंड को, जो ए बी आपका रेखाखंड था, इसको जो है M और N के M1 और M2 के रेशियो में क्या करता है? आपका विभाजन करता है। M1 और M2 के रेशियो में विभाजन करता है। सपोज करें जो P पे कोऑर्डिनेट आपका होगा वो क्या होगा? x, y होगा। तो बेटा देख रहे हैं, चूंकि ए बी आपका रेखाखंड था, अब इसके बाहर, ए बी के बाहर मीन्स वाय विभाजन हो गया बिंदु P पर। हमको जो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसके लिए जो फार्मूला बनेगा बेटा, क्या बनेगा? x का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस किसके हो जाएगा? m2 के। और y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो y इक्वल हो जाएगा m1 x2 की जगह पर y2 माइनस की जगह माइनस, m2 की जगह पर m2 और x1 की जगह पर y1 अपान हो जाएगा m1 माइनस हो जाएगा आपका m2। यहाँ पर बेटा आपको आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन में इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि आंतरिक विभाजन होगा
तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों में प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। और यदि y विभाजन करता होता है, चूँकि बाहर से उस पॉइंट को हम अंदर लेके आ रहे हैं, इसलिए फार्मूले में हम दोनों जगहों पर क्या रखेंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस रखेंगे, यहाँ भी माइनस रखेंगे। अब तो देखिए बेटा, आपका जो कोऑर्डिनेट दिया था -1 7, तो सबसे पहले आप सपोज करिए ये कोई आपका रेखाखंड है ए और बी। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया है -1, 7 और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है 4, -3। और इसका जो विभाजन है वो कितने से है, यहाँ पे सपोज करिए कोई पॉइंट क्या है P, जहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये जो विभाजन दिया है वो कितना है बेटा, 2 है। और ये जो P अर्थात AP का जो विभाजन है 2 है, और PB का जो विभाजन दिया है वो कितना है बेटा, 3 है। तो अभी हमने बेटा बतलाया आपको कि चूँकि AB को ये अंतर विभाजन करना है, बिंदु P जो है AB के अंदर है, तो क्या करेंगे हम लोग, अंतर विभाजन का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, चूँकि x इक्वल क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पर आप देखें बेटा कि ये 2 है, किसकी जगह पर बेटा है, वो आपका 2 है आपका m1 की जगह पर, 3 है m2 की जगह पर, -1 है x1 की जगह पर, 7 है y1 की जगह पर, 4 है x2 की जगह पर, और -3 है y2 की जगह पर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू दी है इस इक्वेशन, हम लोग जो हमारा फार्मूला है उसी पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x की वैल्यू की निकालने के लिए x इक्वल m1 की जगह पे कितना है बेटा, 2, हम 2 रखेंगे। x2 की जगह पर कितना है, 4 है, तो हम 4 रखेंगे। प्लस m2 की जगह पर कितना है, 3, हम 3 रखेंगे। और x1 की जगह पर कितना है, -1, चूँकि माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, अपान m1 प्लस m2, m1 की जगह पे 2 है और m2 की जगह पर 3 है, तो प्लस हम लोग क्या रख देंगे, 3। तो इक्वल, नेक्स्ट इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 4 जा कितना हो गया, 8, प्लस माइनस का माइनस, 3 1 जा 3, अपान 3 और में 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, इक्वल हो गया 8 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 5 अपान 5। ये x इक्वल हो गया 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपका 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे। तो y के लिए फार्मूला बेटा आप जानते हैं, y इक्वल होता है क्या, m1। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फार्मूला x का होगा वही y का होगा, बस डिफरेंस क्या होगा बेटा, अगर x का होगा तो x1 और x2 की वैल्यू को रखेंगे मल्टीप्लाई करके, और जब y का होगा तो किसकी, y की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ x2 हमने रखा था, अब क्या रखेंगे हम लोग, y2 प्लस यहाँ पर m2 था, आप ध्यान दें m2 था, यहाँ x1 था तो x1 ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे, y1 अपान क्या था, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को हम लोग वैसे लिख देंगे। तो m1 की जो वैल्यू है बेटा आप जानते हैं कितनी आई है, 2 आई है। y2 की जो वैल्यू आई है कितनी आई है आपकी, -3 हम रखेंगे, प्लस m2 की जो वैल्यू है 3 है, हम 3 लिखेंगे। y1 की जो वैल्यू है 7, हम यहाँ 7 रखेंगे, अपान m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3। अब देखिए 3 2 जा 6, चूँकि माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, प्लस 3 7 जा 21 अपान 2 और 3 कितना हो गया 5। अब आप देखें 21 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा 15 अपान कितना हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y इक्वल, या y इक्वल कितना हो गया आपका 3, y इक्वल हो गया 3। तो आप लिखेंगे, इसलिए क्या पूछा गया था कि बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक, तो आप लिखेंगे बिंदु, इसलिए बिंदु जो हमने माना था, क्या पॉइंट माना था, P, बिंदु P के निर्देशांक जो हमारा होंगे, कोऑर्डिनेट जो होंगे, क्या क्या है बेटा, जो कोऑर्डिनेट होगा, x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो आप लिखेंगे क्या 1, और y की वैल्यू कितनी आई है 3, आप लिख देंगे 3। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, अर्थात इसको कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ये बेटा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आपसे
पूछा गया है। तो समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात हमने माना कोई ए पी आपका रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है जिसमें बिंदु P और बिंदु Q जो दोनों हैं ये जो है ए बी रेखाखंड को 3 भागों में बांटते हैं, जहाँ पर आपका आपका ए पी इक्वल किसके हो गया, पी क्यू के, और किसके हो गया ये क्यू बी की। ये समत्रिभाजिक अर्थात समान रूप से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जब तीनों को आप विभाजन में देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम लोग ए बी रेखाखंड को सपोज करेंगे कि ये बिंदु P पर 2 भागों में अर्थात किस रूप में M1 और M2 के रेशियो में बांटता है। तो यहाँ पर जो मेरा M1 होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगी बिंदु P के विभाजन की, इसको हमने क्या माना 1 रेशियो, और PB का जो विभाजन हमने माना वो क्या माना 2 रेशियो। अर्थात यहाँ पर हमने ये कहा कि AP जो रेखाखंड है बिंदु P को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो P पे कोऑर्डिनेट हमने माना वो कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज करिए बेटा वो क्या है आपका कोऑर्डिनेट है आपका x1 है, x है कामा y है, और ए पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ बेटा 4 कामा -1 दिया है, और जो बी पे कोऑर्डिनेट दिया है आपका -2 कामा -3 दिया है। तो ये आपका हो गया m1 की जगह पर, ये वैल्यू हो गई m2 की जगह पर, 4 हो गया x1 की जगह पर, कामा -1 हो गया y1 की जगह पर, ये -2 हो गया आपका x2 की जगह पर, और -3 हो गया आपका y2 की जगह पर। तो बेटा ये अंतः विभाजन के फार्मूले से लगेगा। तो अंतः विभाजन में ए बी का जो विभाजन हम लोग ने पी पे माना है, तो इसके लिए हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं बेटा चूँकि x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका m2। अब m1 की वैल्यू क्या दिया हुआ बेटा 1 है, x2 की वैल्यू कितना है -2, माइनस है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस की जगह प्लस, m2 की वैल्यू जो दिया है 2 है उसको हम लोगों ने 2 रखा, और x1 की जो वैल्यू दिया है 4 है तो इनटू क्या कर देंगे हम 4 अपान, अब m1 की वैल्यू कितना है आपका 1, आप 1 लिखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 2, आप यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इक्वल -2 1 जा -2 हो गया, प्लस 4 2 जा कितना हो गया आपका 8 अपान 2 प्लस 1 तो कितना हो गया आपका 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो इक्वल कितना हो गया 8 में से 2 गया तो बचेगा आपका 6 अपान 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की जो वैल्यू आई कितनी आई बेटा वो 2 आई, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 आई। अब क्या करेंगे हम लोग y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा y इक्वल होता है क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 और प्लस m2। m1 की वैल्यू कितना है 1 है, हमने 1 रखा, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, आप यहाँ 2 लिखेंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है -1, आप यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -1 अपान m1 प्लस m2 तो आप लिखेंगे 1 और प्लस 2, तो इक्वल हो जाएगा बेटा -3 1 जा -3 और प्लस 2 में -1 का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, -2 हो गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया आपका 3, तो इक्वल हो गया -3 -2 तो -5 अपान क्या हो गया 3, ये किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई -5 अपान 3। तो इसलिए आप लिखेंगे बिंदु P, आपने माना था ए बी का जो खंड था, ए बी रेखा खंड था, उसका जो विभाजन हुआ था वो किस में हुआ था बिंदु P और बिंदु Q में। तो इसलिए बिंदु P के जो निर्देशांक आपके प्राप्त हुए, कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए बेटा इक्वल x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 और y की वैल्यू आई -5 अपान 3। ये एक आंसर बेटा आपका आ गया। अब क्या करें बेटा जो ए बी रेखाखंड है P की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो ए बी जो रेखाखंड था उसको P और Q में
क्या करता था, समान रूप से विभाजित करता था। तो अब P पे जो कोऑर्डिनेट हमने कोऑर्डिनेट माना कि इस पे हमने XY माना था, इस पे जो कोऑर्डिनेट माना हमने माना X डैश और क्या माना Y डैश। और सपोज करें जो बिंदु Q है रेखाखंड AB को वो किस रेशियो में, ये रेशियो जो है 2:1 में क्या करता है, इसको विभाजित करता है। 2:1 में क्या करता है, ये इसको विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर जो M1 की वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, 2 होगी, और M2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इस पे जो कोऑर्डिनेट हमने माना क्या माना, X डैश Y डैश। तो आप लिखेंगे इसलिए अब बिंदु Q के आप ना हो तो लिख लें, बिंदु Q के निर्देशांक के लिए आपने क्या माना है बेटा, Q डैश, और आपने माना है X डैश और Y डैश। तो आप लिखेंगे इसलिए X डैश इक्वल हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 और प्लस किसके लिखेंगे, M2 के। तो M1 की जगह पर क्या है, 2 है, आप 2 लिखेंगे। X2 की जगह पे क्या है बेटा, -2 यहाँ पर है, तो ब्रैकेट में चूंकि माइनस है -2 लिखेंगे। प्लस M2 की जगह पर आपका क्या है, 1 है, तो आप 1 लिखेंगे। और X1 की जगह पे जो वैल्यू दिया हुआ है कितना बेटा, 4, तो आप लिखेंगे बेटा 4 अपान M1 प्लस M2। M1 की जगह पर आपने क्या माना है, जो रेशियो था आपका 2 था, और M2 की जगह पर क्या था, 1 था। तो प्लस ये 2 है, -2 का -2 2 जा -4 हो गया। अब प्लस ये क्या हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, अपान क्या हो गया, 2 और 1 3, +4 से -4 कैंसिल हो गया, इक्वल हो गया 0 अपान 3। X डैश की वैल्यू हो गई, या X डैश इक्वल 3 में 0 का डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका 0। इसी प्रकार से इसलिए आप Y डैश निकालेंगे तो Y डैश इक्वल हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान आप लिखेंगे M1 और प्लस क्या लिखेंगे, M2। तो M1 की जो वैल्यू आपने माना, जो रेशियो था 2 था, तो 2, और Y2 की जगह पर आप क्या रखेंगे, -3, ब्रैकेट में आप लिखेंगे -3, प्लस M2 की जगह पर जो रेशियो था आपका 1 था, आप यहाँ 1 लिखेंगे। और Y1 की जगह पर क्या है बेटा आपका -1, आप ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, अपान M1 प्लस M2। M1 की जगह पर आप लिखेंगे 2, और M2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1। तो -3 + 2, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया। अब 1 का -1 में करेंगे तो -1 हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया आपका, 3। ये Y डैश की जगह पर आ गया। तो इसलिए आप लिखेंगे Y डैश इक्वल हो गया आपका -6 -1, तो -7 अपान हो गया आपका 3, -7 अपान 3। तो आपने देखा X की डैश की वैल्यू आई 0, X डैश की जो वैल्यू आई बेटा क्या आई 0, और Y डैश की वैल्यू जो आई -7 अपान 3। तो इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए निर्देशांक बिंदु Q के अभीष्ट, ठीक है बेटा, निर्देशांक जो आपका आया, क्यों क्या आया आपका निर्देशांक इक्वल जो आया, X की वैल्यू कितनी आई 0, और Y की वैल्यू आई -7 अपान 3। यहाँ पर देखा बेटा आपने कि रेखाखंड AB को बिंदु P और Q पे जो कोऑर्डिनेट आया, बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट आया 2, -5 अपान 3, और जो Q का कोऑर्डिनेट आया 0, -7 अपान 3 के हमको कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो ये बेटा आपका कोऑर्डिनेट आया। अब बेटा एक्सरसाइज 7.2 का 4 क्वेश्चन देखें, क्या है आपका, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -16 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सपोज करें बेटा ये आपका कोई रेखाखंड क्या है आपका A और B है, जो A पे कोऑर्डिनेट दिया है आपका -3, 10 दिया हुआ है, और B पे जो कोऑर्डिनेट दिया है आपका 6, -8 दिया है। और जोड़ने वाले रेखाखंड सपोज करें यहाँ पर जो पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका बेटा क्या दिया है, -1, -6, -1, 6। तो हमने माना बेटा
कि ये इसको जो ए बी रेखाखंड है उसको M1 और M2 के रेशियो में क्या करता है, ये विभाजित करता है। तो माना आप लिखेंगे, माना रेखाखंड को किसमें, रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में क्या करता है, आपका विभाजित करता है। M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप पहले x और y का जो फार्मूला होता है उसको आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे बेटा x इक्वल चूँकि होता है क्या आपका M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 और प्लस किसके होता है, M2 के। और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू को आप लिखेंगे तो -3 जो दिया है आपका x1 की जगह पर, ये y1 की जगह पर, ये वैल्यू दिया है x2 की जगह पर, ये वैल्यू दिया है y2 की जगह पर, और -16 दिया है किसकी जगह पर, ये दिया है x की जगह पर, और ये वैल्यू दिया है y की जगह पर। तो x की जगह पर क्या दिया हुआ बेटा, -1 दिया है तो आप -1 रखेंगे इक्वल M1 की जगह आप M1 रहने दीजिए, x2 की जो वैल्यू दिया है 6 तो इंटू आप लिख देंगे 6 प्लस M2 की जगह पर M2 आप रहने दें, x1 की जो वैल्यू दिया है -3 चूँकि माइनस है इसको आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अपान M1 प्लस M2 की रेशियो को आपको निकालना है, इसको आप ऐसे रहने दें। ये हो जाएगा बेटा क्या 6M1 हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस का -3M2 हो जाएगा अपान हो जाएगा M1 और प्लस किसके हो जाएगा M2 के, और ये -1 अपान कुछ नहीं है तो 1 कर दें। अब क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6M1 -3M2 इक्वल, अब चूंकि ये माइनस है, माइनस का M1 प्लस M2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया आपका M1 और माइनस हो गया M2। अब M1 वाले को एक तरफ कर लें और M2 वाले को दूसरी तरफ कर लें। तो यहाँ पर आपका था 6M1 तो 6M1 हमने लिख दिया। अब यहाँ -M1 था राइट में, जब इधर लेके आएंगे तो +M1 हो गया इक्वल, यहाँ पहले से -M2 था, आप -M2 ऐसे रहने दें। ये क्या है -3M2, जब उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 3M2 हो गया। तो 6M1 1M1 तो ये हो गया आपका 7M1 इक्वल, ये +3M2 है -1M2 है तो ये हो जाएगा 3 में से 1 निकलेगा तो 2M2 हो जाएगा। चूँकि 3 बड़ा है 2M2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो में कि M1, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 अपान M2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका, M1 अपान M2 इक्वल हो जाएगा 2 अपान किसके हो जाएगा बेटा 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करके देख लें 7M1 था तो 7M था, इसका करेंगे 2M2 तो ये 2M2 हो गया। तो अब ये कन्फर्म हो गया बेटा कि जो मेरा विभाजन आया था, अर्थात इसलिए M1 रेशियो M2 इक्वल हो गया 2:7। ये तो बेटा आपका आंसर आ गया कि हमारा जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था -3, 10, 6, -8 को ये किसमें 2 और 7 के रेशियो में क्या करता है, ये इसको डिवाइड करता है। लेकिन इसको हमको चेक करने के लिए हम लोग y के कोऑर्डिनेट में इसको क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। यदि वैल्यू आ गई तो सही है, अगर वैल्यू नहीं आती है तो कुछ ना कुछ इसमें गलती होगी। तो आप देखें, इसलिए यह अनुपात y के जो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, y के निर्देशांक को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। y के निर्देशांक को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। तब क्या हो जाएगा, संतुष्ट करेगा, तब क्या होगा बेटा, तब तो y की जो वैल्यू होती है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान क्या हो जाएगा M1 और प्लस M2 के। अब क्या करेंगे, M2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग M2 से डिवाइड करेंगे तो M1 अपान M2 हो जाएगा और y2 यहाँ पर पहले से था। अब क्या करेंगे, M2
अपान m2, चूँकि m2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका y1 अपान m1 किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, m2 से, तो आप m2 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, और m2 अपान किसके हो जाएगा, m2 के। तो आप देखिए यहाँ पर m1 अपान m2, इसको आप रहने दें, y2 हो गया, और प्लस m2 से m2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो प्लस क्या बचा यहाँ पर y1 अपान ये हो जाएगा आपका m1 अपान हो जाएगा m2, और ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो प्लस क्या हो गया आपका 1। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर m1 अपान m2 का जो रेशियो आया था कितना आया था, 2/7, आप 2/7 यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए बेटा 2/7 आपका आया था, 2:7 आया था। y2 की जो वैल्यू है, y2 की वैल्यू को हमने क्या माना था, जो दिया हुआ था मेरा -8 इंटू -8 आप लिखते हैं, ठीक है, प्लस y1 की जगह पर जो वैल्यू थी कितनी थी, 10 थी, आप यहाँ 10 लिखने, कुछ नहीं अपान है तो अपान 1 करते हैं, होल अपान m1 अपान m2 कितना है 2/7, ठीक है बेटा। अब प्लस क्या था आपका 1, तो 1/1 आप करते हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे बेटा तो -8 2 जा हो गया आपका 16 अपान हो गया 7 प्लस 10 अपान हो गया 1 अपान ये आपका, इसको आप रहने दें 2/7 प्लस 1/1। अब क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो पहले इसका आप एलसीएम लेंगे, तो 7 1 जा आपका हो गया 7, ये हो गया -16 का 1 में करेंगे -16 हो गया, और प्लस 7 का 10 में करेंगे तो 10 7 जा 70 अपान। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 हो गया, और इसका इसमें करेंगे 2 1 जा हो गया आपका 2, और प्लस 7 1 जा 7, तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर -16 है प्लस 70 है, तो 70 में से -16 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 54 अपान 2 और 7 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 इक्वल क्या हो गया 6, इक्वल हो गया 6। इसलिए स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु को किस रेशियो में 2:7 में क्या करता है विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब कंफर्म हो गया चूँकि y की वैल्यू आ गई बेटा। तो यहाँ पर बेटा हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 के 1 2 और 4 क्वेश्चन को बेटा लगाया, इसके पश्चात जो और इसके न्यूमेरिकल हैं उसको हम लगाएंगे बेटा। थैंक यू।